أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे तलबा, प्यारे बच्चों, आप कैसे? सब ठीक है ना? नाश्ता किए होंगे। बहुत दिन हो के हम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। क्या बहुत मज़ा आ रहा है ना? तो इंशाअल्लाह घर में बैठे तो भी हम लोग पढ़ाई करना चाहिए, हम लोग एजुकेशन लेना चाहिए। इसलिए इंशाअल्लाह हम अपने मकतब के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है आज हमारा सब्जेक्ट का नाम? शायद तुम्हारे लिए एक नया सब्जेक्ट होगा। सब देखिए, जिल्द पे देखिए, किताबुल फ़िक़्ह है ना, किताबुल फ़िक़्ह। सब लोग किताब बंद कीजिए, जिसके पास किताब है सब लोग बंद कीजिए। आज मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी कहानी बता देना चाहता हूँ। क्या तुम कहानी पसंद करते हो? जी ओके। बहुत ज़माने पहले की कहानी है। मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक मालिक था। एक दिन उन्होंने एक नौकर को बुलाया। क्या काम दिया उसको? अपने पास के पहाड़ के ऊपर एक बड़ी देग रख के नौकर से बताया, नीचे एक तालाब है, उस तालाब से बाल्टी में पानी लेकर कहाँ लेके जाना है? पहाड़ के ऊपर लेके जाना है। बहुत अच्छा काम है ना? क्या काम है? नीचे, पहाड़ के नीचे तालाब है, उस तालाब से बाल्टी में पानी उठा के ऊपर पहाड़ पहुँच के वहाँ एक बड़ी देग रखी है, उसमें क्या है डाल के वो देग को भरना है। अच्छा, मालिक की बात मान के नौकर ने अपना काम शुरू कर दिया। तालाब से पानी उठाया, ऊपर पहाड़ के ऊपर लेके गया। ऐसे आते जाते रहते था। सुबह 8 बजे से अपना काम शुरू किया। दोपहर हो गया, 1 बजे हो गया, लेकिन वो देग नहीं भरा। नौकर बहुत बेचैन हो गया। क्या करूं? आखिरकार देखते वक्त पता चला उस देग के नीचे एक सुराख है। उस सुराख की वजह से क्या नहीं हो रहा है? वो देग नहीं भर रहा है। सुभान अल्लाह। 5-6 घंटे का काम पूरा बर्बाद हो गया।
नौकर ने ये ख्याल नहीं किया था देग के अंदर क्या है, पानी नहीं है। क्या करेंगे? नेक्स्ट नौकर ने क्या किया, मालिक बस उसको इतना काम दिया था वो देग भर के देना। नौकर देग का सुराख बंद कर दिया, फिर पानी डालना शुरू कर दिया, देग भर चुका, अपने काम ख़त्म हो गया। प्यारे तलबा, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है? बोलिए, क्या सबक मिला है? अच्छा, एक काम करते वक्त हम क्या करना है, उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करना है। वहाँ जितनी सुराख है, जितनी रुकावट है, जितनी तकलीफ़ है, वो पूरे रेडी करके हम क्या करना है, वो काम में लेके होना चाहिए। मेरा ये कहानी का मतलब, आज हम लोग जो किताब पढ़ने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तुम दूसरी जमात के लिए नई किताब है, फ़िक़्ह की किताब। फ़िक़्ह हम क्यों पढ़ते हैं? फ़िक़्ह में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ये सब सबसे पहले जानना क्या है, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है। तो फ़िक़्ह की पढ़ाई में हमसे ये फ़ायदा मिलता है कि हमारी देग ठीक ठाक भर जाएगा। देग यहाँ मिसाल है, हम नमाज देंगे, सब लोग नमाज पढ़े होंगे, अब्बू के साथ, अम्मी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्त लोगों के साथ नमाज पढ़े होंगे। लेकिन अगर हमारी नमाज जिस तरह अदा करना है उस तरह नहीं हुआ तो उससे क्या नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। नमाज हम क्यों पढ़ रहे हैं? नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? नमाज हम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए पढ़ रहे हैं। इस दुनिया से जाने के बाद, हमारा इंतकाल के बाद हमें जन्नत मिलना है, जहन्नम की आग से हम बचना है। यही मकसद लेकर हम क्या पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारी नमाज जैसे नमाज करना है उसी तरह नहीं हुआ तो हमारे नमाज से क्या नहीं है, फ़ायदा नहीं है। अल्लाह के पास पहुँचते वक्त हमको वो नमाज का जो सवाब है वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम ठीक से नमाज नहीं पढ़ा है। नमाज बोले तो सिर्फ झुकने का नाम नहीं है ना। तो ठीक ठाक नमाज कैसे अदा करना है, ये हमको ये इल्म कहाँ से मिलेगा? फ़िक़्ह पढ़ने से मिलेगा। फ़िक़्ह पढ़ने से मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमको अच्छी तरह फ़िक़्ह पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, दीगर अमाल सब बिल्कुल सही अंदाज़ में करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें तौफ़ीक़ दे। अच्छे, तुम्हारा नाम क्या होगा? अब्दुर्रहमान, सालिम, अबू बकर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। ये नाम सुन के हमको क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? हाँ, मुस्लिम है। ओके, मुस्लिम है। तो हम कभी भी सिर्फ ये नाम रखने से मुसलमान नहीं होते, उसके साथ हम बहुत सारी बात करने की है। एक नेक मुसलमान बनने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हमसे करने को बताए है उसको अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हुए करना है। कर रहे हैं तुम लोग? नमाज़ पढ़ते हो तो किसके लिए? अम्मी के लिए पढ़ते हो नमाज? नहीं, अब्बू के लिए पढ़ते हो? या भाई डांटता है इसलिए उसके लिए पढ़ता है? नहीं, किसके लिए? माशाअल्लाह, अल्लाह के लिए पढ़ता है। अल्लाह के लिए पढ़ने से क्या है, अल्लाह से हमको सवाब मिलता है। तो एक मुसलमान बनने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है।
इस्लाम, हम मुसलमान हैं। इस्लाम बोले तो हमारा दीन का नाम है। इस्लाम में एक सही मुसलमान बनने के लिए इस्लाम का 5 रुकन है, 5 बातें। उसको अरकानुल इस्लाम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अरकानुल इस्लाम। इस्लाम के रुकन कितना है? 5। तुम लोग सुने होंगे, मैं तुम्हारे लिए बता देता हूँ। 5 रुकन हम लोग करने से हम सही मुसलमान बनता है। बहुत आसान काम है। जो हम कर रहे हैं वो बहुत खुशी के साथ करना। क्या क्या है वो 5 रुकन? नंबर 1 शहादत कलिमा। नंबर 1 शहादत कलिमा। शहादत कलिमा आप लोग सुने होंगे, मैं आपको पढ़ के देता हूँ, साथ में पढ़ेंगे ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार भी पढ़िए, मेरे साथ पढ़ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या है इसका मायना? ये जो कलिमत है इसका मायना समझ के दिल में मान के बोलने का नाम है शहादत कलिमा पढ़ना। एक मुसलमान होने के लिए शहादत कलिमा जानना क्या है? ज़रूरी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं दिल से मानकर ज़बान से इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। क्या मायना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मायना क्या है? मैं दिल से मानकर, मैं बोलिए, मैं दिल से मानकर ज़बान से इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। समझ में आया ना? वही है शहादत कलिमे का फर्स्ट अल्फाज का नाम। मायना क्या है? मैं ज़बान से मानकर, दिल से मानकर, ज़बान से इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। समझ में आया? ओके, तो हम सब मानते हैं हमको इबादत के लिए लायक होने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह है। सिर्फ हम लोग अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं। दूसरे कलिमा का मायना क्या है? व अशहदु अन्ना, बोलो बोलो, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और मैं ये भी दिल से मानकर ज़बान से इकरार करता हूँ कि, और ये भी मैं दिल से मानकर ज़बान से इकरार करता हूँ कि बेशक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये है शहादत कलिमा बोले तो हम लोग पहले बताए अरकानुल इस्लाम कितना है? 5 है। अरकानुल इस्लाम कितना है? 5। उनमें से नंबर 1 है शहादत कलिमा पढ़ना। एक बार भी हम लोग पढ़ेंगे शहादत कलिमा, साथ में पढ़ेंगे ना। याद करना है, याद करना है। पढ़िए, साथ में पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक बार भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक मरतबा पढ़ेंगे, तीसरा मरतबा, ताकि वो हमारे दिल में एकदम पुख्ता हो जाए। ज़ोर से पढ़िए, ज़ोर से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या है इसका मायना? मैं दिल से मानकर ज़बान से इकरार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लिए लायक नहीं, और मैं ये भी दिल से मानकर ज़बान से इकरार करता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अरकानुल इस्लाम 5 रुकन में से अव्वल रुकन है, क्या है? शहादत कलिमा पढ़ना। दूसरा क्या है? दूसरा नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना एक हम अच्छे मुसलमान होता है नमाज मुकम्मल पाबंदी के साथ पढ़ने से, मनमानी से नमाज पढ़ने से नहीं है। नमाज के लिए हमको मालूम है ख़ास टाइम है, ख़ास वक्त है। उस वक्त के अंदर हम क्या करना है? नमाज अदा करना है। फजर का टाइम हमको मालूम है, कब है? सुबह 10 बजे। कब है फजर का टाइम? हाँ, तुलू होने के पहले फजर होता है। फजर की नमाज, फिर ज़ोहर की नमाज आप देखे होंगे दोपहर के वक्त, फिर असर की नमाज आप लोग देखे होंगे शाम के वक्त। नेक्स्ट मगरिब की नमाज आप देखे होंगे कब? हाँ, सूरज डूबने के बाद, फिर थोड़ी रात होने के बाद इशा की नमाज। ये 5 नमाज पाबंदी से अदा करना। तो अरकान इस्लाम का दूसरा क्या है? नमाज। तीसरा है रोज़ा रखना। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना। इस पिछले रमज़ान में कितने लोग मुकम्मल रोज़ा रखे? हाथ उठाइए। ओके, कितना रोज़ा? हाँ, माशाअल्लाह। तो रोज़ा रखने की आदत हम लोग बनाना है। रोज़ा रखना अरकानुल इस्लाम का तीसरा रुकन है, रोज़ा रखना। चौथा क्या है? ज़कात देना। जो मालदार है अपने माल में गरीब का हक होता है, वो हक उसको क्या करना है? देना है। तो अपने माल दूसरों को ज़कात देना, वो भी अरकानुल इस्लाम है। तो एक मुसलमान बनने के लिए हम शहादत कलमा दिल में मान कर पढ़ना है, नमाज अदा करना है, रोज़ा रखना है। रोज़ा रखना है, घर में रोज़ा होगा, कभी अंदर रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा होना चाहिए। रोज़ा रखना। और चौथा ज़कात देना। लास्ट जो हज के लिए कादिर हो वो हज करना। हज के लिए कादिर होना मतलब क्या है? हज को जाने के लिए पैसा होना, हज को जाने के लिए रास्ता फ्लाइट होना, हज को जाने के लिए गाड़ी मिलना, हज को जाने का पासपोर्ट रेडी होना, हज को रुकावट आने की कोई चीज़ नहीं होना, अपनी सेहत होना। पैसा है, फ्लाइट है, लेकिन बदन में सेहत नहीं तो कैसे हज के लिए जाएंगे? नहीं जा सकता ना। एकदम तंदुरुस्त है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, और फ्लाइट भी आता जाता रहता है, अपने जेब में पैसा नहीं तो हज नहीं कर सकता है। पैसा है और सेहत भी है, तंदुरुस्त है, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फ़्लाइट नहीं है, तब नहीं होगा, हज के लिए नहीं जा सकते। तो ये तमाम हो तो उस वक्त हज के लिए जाना। ये 5 रुकन है। तो इंशाअल्लाह हम लोग एक बार भी दोहराएंगे। अरकानुल इस्लाम 5 है। बोलिए, अरकानुल इस्लाम 5 है। नंबर 1 शहादत कलिमा पढ़ना। शहादत कलिमा पढ़ना एक बार पढ़ेंगे हम लोग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नंबर 1 शहादत कलिमा पढ़ना। खाली पढ़ना काफ़ी नहीं, दिल से मान कर पढ़ना। दूसरा है नमाज पढ़ना। नमाज पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करना।
तीसरा है रोज़ा रखना। चौथा है ज़कात, जिसको ज़कात देना है वो क्या करना, ज़कात देना, गरीबों की मदद करना। और पांचवा है जो हज के लिए कादिर हो वो हज करना। सब लोग किताब खोलिएगा, यही है आज हमारा सबक। ये सबक है हमारा आज का सबक। ओके, इंशाअल्लाह अच्छे मुसलमान हो जाओ। हमारा सबक नंबर 1 का हेडिंग है अच्छे मुसलमान हो जाओ। इंशाअल्लाह आज का क्लास इंशाअल्लाह बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। आप लोग मेरी क्लास अच्छे से सुने होंगे, एकदम होशियार के साथ क्लासेस सब सुनना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि